तो एक जो है ये पुस्तक आपको आपके सामने दिखाई दे रही है, निरालंब उपनिषद, जो कि आचार्य प्रशांत द्वारा जो है वो ये लिखी गई हुई है और ये प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित होती है। तो आप इसे जो है वो आचार्य प्रशांत जी की वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं या फिर अमेज़न, ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट ये सब से भी ख़रीद सकते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में एक संक्षिप्त विवरण मैं आप सभी को देना चाहूँगा। तो देखेंगे कि ये जो निरालंब उपनिषद है, अब आपने उपनिषदों के बारे में अगर पढ़ा है, सुना है, तो उपनिषद बहुत सारे हैं, 1000 के भी ऊपर हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो अभी आपको 10 से 11 ही मिलेंगे। उस 10 से 11 में निरालंब उपनिषद नहीं आता है, लेकिन 108 उपनिषद जो आपको मिलेंगे उसमें आप इसका नाम ज़रूर देख सकते हैं। और ये उपनिषद ऐसा है जिसमें आपको प्रश्न उत्तर के तरीके से सभी जो है वो संक्षिप्त में बताया गया हुआ है। और अगर मैं आपकी इसके कंटेंट की बात बताऊं तो देखो, सबसे पहले आपको जो है वो ये तो कवर पेज, टाइटल पेज हो गया। फिर आपको आचार्य प्रशांत जी के बारे में 4-5 पेज देखने को मिलेगा कि इन्होंने ये कौन है, क्या करते हैं और इसके बारे में। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कंटेंट्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या कंटेंट है। जब तुम पूर्ण तब दुनिया पूर्ण, ये जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो है वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है इसका अर्थ इसमें पूरी तरह से जो है वो बताया गया हुआ है। उसी तरह जो है वो जितने भी श्लोक हैं उनका आपको एक भाष्य और व्याख्या मिलेगी चैप्टर्स के फॉर्म में। तो ये जो है वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा खासा यहाँ बताया गया हुआ है। फिर जो है वो बात शुरुआत होती है जो उपनिषद है उसके पहले श्लोक से। तो उसी को जो है वो कंटेंट्स के रूप में यहाँ पे दिया गया हुआ है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कंटेंट। तो यहाँ पे जब तुम पूर्ण तब दुनिया पूर्ण। फिर जो है वो ये जो चैप्टर 2 है, झूठ की गोद से उठो, सत्य तो उपलब्ध है ही। तो ये जो आप देखोगे तो ये जो है वो ये एक टाइटल दिया गया हुआ है चैप्टर्स का, लेकिन इसके अंदर जो है वो श्लोक और श्लोक की व्याख्या दी गई हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये पहला श्लोक है, निरालंब उपनिषद का पहला श्लोक है कि उस कल्याणकारी शिव गुरु सच्चित और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपंच शांत आलंब रहित तेज स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब का आश्रय ग्रहण करके आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है, वही कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त करता है। तो इसमें जो है वो ये श्लोक हो गई। फिर इसकी व्याख्या की है आचार्य जी ने। अब इसको जो है वो आप देखोगे और कुछ इसमें जैसे कबीर साहब के जो दोहे हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे आचार्य जी जो है वो, अगर आप आचार्य प्रशांत को जानते हो तो वो कबीर साहब के कायल हैं, मतलब एकदम फ़ैन है। तो उनकी जो है वो आपको साखियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और वो बहुत अच्छे से वेदांत, उपनिषद और संतों की वाणी को एक तरह से मिलाकर जो पढ़ाते हैं, बताते हैं। उसकी व्याख्या जो है वो शायद ही कोई आपने जो है वो इतिहास में किसी महापुरुषों में देखी होगी। तो ये जो है वो आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने इसकी कुछ जो है वो चैप्टर्स पढ़ी हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर देखो ये पहला एक जो है वो श्लोक ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये तीसरा श्लोक में यहाँ पे कि ब्रह्म कौन, ईश्वर कौन, जीव कौन, प्रकृति कौन, परमात्मा कौन, को ब्रह्म, को विष्णु, को रुद्र। तो इसी तरह प्रश्न पहले पूछे जाते हैं। इस उपनिषद की मैं बात कर रहा हूँ, निरालंब उपनिषद की। सभी उपनिषद के अपने अपने तरीके हैं समझाने के, लेकिन निरालंब उपनिषद में पहले प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इतने सारे प्रश्न हैं। ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, जीव कौन, प्रकृति कौन, परमात्मा कौन, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, रुद्र कौन, इंद्र कौन, यम कौन, सूर्य कौन, चंद्र कौन, देवता कौन, असुर कौन, पिशाच कौन, मनुष्य क्या है, स्त्रियाँ क्या है, पशु आदि क्या है, स्थावर जड़ पदार्थ क्या है, ब्राह्मण आदि क्या है, जाति क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, सुख और दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, उपासना करने योग्य कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, असुरत्व क्या है, तप क्या है, परम पद किसे कहते हैं, ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है, सन्यासी कौन। इस विषय पर शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया। तो ये पहले प्रश्न पूछे गए हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में जो है वो सारे श्लोक हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे चौथा श्लोक आया कि उन्होंने कहा कि महत तत्व अहम पृथ्वी, आप जल, तेजस और वायु, आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और अज्ञान के अर्थ को प्रतिभाषित होने वाला, अद्वितीय नाम रूप आदि उपाधियों से सहित रहित, सर्व शक्ति संपन्न, आध्यात्महीन, शुद्ध
शिव शांत निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म कहलाता है। तो ये जो पहला प्रश्न था कि ब्रह्म कौन है, तो ये ब्रह्म की जो है वो व्याख्या की गई। फिर इस पे आचार्य जी ने समझाया है, इसको भाष्य किया है, फिर आपको भाष्य मिलेगा। तो इसी तरह से आपको जो है वो चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर देखो ये चौथे श्लोक को जो चल रहा था वही यहाँ पे है, कौन है सर्वशक्ति संपन्न। तो इसी तरह से जो है वो आप इसे एक बार पढ़ो, बहुत ही अच्छी किताब है। और इसके जो है वो पीछे में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है उसे भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैदिक आध्यात्मिक साहित्य के उपनिषदों का स्थान शीर्ष है, इन्हें ही वेदांत कहा गया है। ये कोई सामान्य साधारण मान्यता मूलक ग्रंथ नहीं है, ये अति विशिष्ट है। जैसे मन की सारी आध्यात्मिक यात्रा इन पर आकर रुक जानी है, उसका अंत हो जाना है, इसलिए इनको कहा गया है वेदांत। यह निरालंब उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। निरालंब का अर्थ होता है बिना अवलंबन के, बिना सहारे के। नाम से ही स्पष्ट है कि यह उपनिषद किसी ऐसे की बात करने जा रहा है जो किसी पर अवलंबित नहीं है, आश्रित नहीं है। क्यों आवश्यक है निरालंब की बात करना? क्योंकि जहाँ अवलंबन है, जहाँ कोई दूसरा है, वहीं दुख है, और जहाँ निरालंब है वहीं पूर्णता है, वहीं आनंद है। हमारी चाहत होती है उसी अवस्था को पा लेने की जहाँ अब तक कोई धोखा नहीं, जहाँ पूर्ण विश्रांति है। प्रस्तुत पुस्तक में आचार्य प्रशांत ने निरालंब उपनिषद के प्रत्येक श्लोक को सरल और उपयोगी अर्थ किया है। तो आई होप कि आपको ये जो बात है वो पूरी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। आप इसको पढ़ो, बहुत ही अच्छी किताब है। आप इसे जो है वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इसको अगर आप आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से मंगाते हो तो आपको 200 रुपये तक ये मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो आपको 250 या 300 भी पड़ सकता है। MRP आपको 299 है। और आप इसकी ई बुक भी पढ़ सकते हो। ई बुक आपको जो है वो 21 रुपये या 51 रुपये में भी ऑनलाइन इनकी संस्था की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ना। और अगर आपको ये कोई भी डाउट आती है किताब के रिगार्डिंग तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें। निरालंब उपनिषद और इनके कुछ मुंडक उपनिषद, ये सब भी जो है वो इंग्लिश में भी है। तो एक बार आप इनकी किताबें पढ़ोगे तो आपका जो सोचने का तरीका है, जो वेदांत को समझने का एक प्रयास है, वो बहुत सफल रहेगा। अगर आप वेदांत को समझना चाहते हो, उपनिषदों को समझना चाहते हो, तो अगर आप आचार्य प्रशांत के किताबों को नहीं पढ़ा तो आपने शायद जो है वो एक महत्वपूर्ण जो एक व्याख्या हो सकती है या महत्वपूर्ण विचार हो सकता है सोचने का, वो आप से शायद छूट जाएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर देखो। और इसमें बहुत ही अच्छे कई बार जो है वो प्रश्न उत्तर के तरीके से भी जो है वो व्याख्या की गई हुई है। और आचार्य प्रशांत ने जो है वो इसमें वेदांत, उपनिषद, गीता और संसार के और भी जो तमाम बोध साहित्य हैं उन्हें भी जो है वो एक तरह से संकलित करने का प्रयास किया है, और एक दूसरे से जोड़कर। क्योंकि अगर सत्य एक है तो जो बातें होंगी उसके बारे में वो दो नहीं हो सकती हैं, उसमें मत नहीं हो सकता है। तो आप उसे एक बार पढ़ो ताकि आपकी जो एक सोचने की, समझने की एक जो अभी तक बनी आई है वो थोड़ी टूटे और एक नया विस्तार भी मिले उसे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जो है वो पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आचार्य प्रशांत जी की जो है वो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, तो उस समय इनकी गीता श्रृंखला भी चल रही है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आचार्य प्रशांत ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर एंड्रॉयड एप्पल स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार इसे देखना, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर आप जो है वो कहना कि कमेंट करना कि क्यों अच्छा नहीं लगा आपको, क्या इनकी बातें जो हैं वो वेदांत सम्मत नहीं लगती है। फिर जो है वो हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे, बाय।